बार ये आरोप लगता है कि सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। अंग्रेजों से नहीं डरे हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों डरेंगे? अंग्रेजों ने इनकी पार्टी को पैदा किया, आज भी अंग्रेजी चला रहे हैं, तो कहाँ से डरेंगे? बात नंबर है। दूसरा, बब्बर शेर है, बब्बर शेर है, ठीक है भैया, बब्बर शेर जी हाई कोर्ट में, कोर्ट में साबित कर दीजिए, साबित कर दीजिए। कवासी लखमा जेल में है ना, रानू सोमना 184 जेल में थे ना, साबित हुआ ना, जमानत मिला इतना दिन तक। अरे कराइए ना जमानत, वहां क्यों नहीं, वहां बात क्यों नहीं हो रही है? वहां कवासी लखमा के लिए नहीं जाएंगे। कहाँ है रामगोपाल अग्रवाल? प्रधानमंत्री रामगोपाल अग्रवाल कहाँ है? कहाँ छिपा कर रखे हैं? लाइए उनको, इतना कानून का सम्मान करते हैं, रामगोपाल अग्रवाल को लाइए, सामने लाइए रामगोपाल अग्रवाल को। 100 करोड़ का कमीशन का आरोप है, तांत्रिक पकड़ा गया ना आपको भूपेश बघेल जी का। के श्रीवास्तव, के श्रीवास्तव कौन था? अनवर ढेबर कौन था? एजाज ढेबर कौन था? याद है? यही सब गिरोह बनाकर प्रदेश को आपने लूटा। मेरा बोलने दीजिए। के श्रीवास्तव, रामगोपाल अग्रवाल, रानू सोमिया, ये सारा जो गिरोहबाजी आपने किया है उसी का परिणाम है। इस बात को समझिए। कहीं तो आग लगी है गालिब, धुआं यूं ही नहीं उठता, और ये धुआं नहीं, ये पूरा जलजला उठ गया है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के पाप के तले पूरी तरह दब चुकी है। आज भले दिखावे के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबको मालूम है सत्यता क्या है। एक एक कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जिस प्रकार से बेइज्जत और जलील किया जाता था, आज उसी का श्राप कहीं ना कहीं इस परिवार को लगा है, और निश्चित तौर पर न्याय हो रहा है। यही न्याय की अपेक्षा प्रदेश के कांग्रेसियों को भी था, प्रदेश की जनता को भी था, छत्तीसगढ़ की महतारी को भी था। ठीक है मृगेन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक पारा छत्तीसगढ़ का हाई है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इमेज में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भूपेश बघेल जिस तरीके से बता रहे हैं कि पूरी कार्रवाई, क्योंकि करप्शन का मामला है और वो बोल रहे हैं कि करप्शन हमने नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, सरकार उनकी 5 साल थी, मुखिया वो थे, तो इमेज पर तो डेंट पड़ ही रहा है, लगातार पड़ रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर पड़ रहा है। दूसरा, जो अभी उन्होंने जो टाइमिंग को मैच करके एक नई बात कही कि अडानी पर सवाल होने वाला था, इसलिए बेटे पर एक्शन हुआ, ये चीज़ें मैच करती हैं। वो थोड़ा इस बात को कहकर बच सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा मामला, क्योंकि जिनके गवाही पर चैतन्य का नाम आया, वो भी कभी भूपेश बघेल के करीबी हुआ करते थे, और वो भी ईडी ने उनका भी नाम शराब घोटाले में शामिल किया। कुल मिलाकर देखिए, पूरा जो नेक्सस है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह भूपेश बघेल के इर्द गिर्द है, और उन्हीं लोगों के, उनके करीबी लोगों के बयान के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। तो भूपेश बघेल की इमेज पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हालांकि केंद्रीय संगठन की बात करें, प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है, कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो कांग्रेस का संगठन कहीं ना कहीं बैक कर रहा है, बचा रहा है भूपेश बघेल को, उनके पीछे खड़ा होता नजर आ रहा है। और देखना है कि कितने दिन तक रहता है, क्योंकि लगातार भूपेश बघेल पर पिछले 1.5 साल से ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से जो अटैक हो रहे हैं, उस पर देखना होगा कि केंद्रीय संगठन कितने दिन तक उनको संभालता है। इससे पहले एक और जिक्र करूंगा मैं, भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी बने थे, उस समय ईडी आई थी, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था और कहा था कि पंजाब में कांग्रेस की आंधी को रोकने के लिए किया जा रहा है। आज आप देखिए, पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक और अडानी के मुद्दे, सब मुद्दों को भूपेश बघेल एक एक बार फेंट चुके हैं। अब आने वाले समय में क्या करते हो देखना होगा। बिल्कुल बाबूलाल शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा कि 2028 के चुनाव की अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, कई घोटाले उजागर हो रहे हैं, डीएमएफ घोटाला कभी उजागर हो जाता है, तो कभी शराब घोटाले को लेकर किसी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना मुश्किल कर देगा 2028 में? मैंने तो पहले आपको कहा ना कि जितने भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं या गिरफ्तारियां हो रही हैं, जेल में भेजा जा रहा है, ये इसी के सामने चुनौती है कि इसको साबित करके सजा दिलाए। अगर चुनाव से पहले सजा दिला देती है तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और कांग्रेस को फायदा होगा। और अगर ये साबित हो जाता है कि सजा हो गई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जो है फायदा मिलेगा, ये तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, कांग्रेस का जो शंका है वो निराधार नहीं है। 22 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये प्रकरण ईडी ने अपने हाथ में लिया, और 22 से लेके आज 25 हो गया, आज तक जो है कार्रवाई जो है कहीं भी भूपेश बघेल के आसपास नहीं आई थी, लेकिन बातें चलती थी कि तलवार लटक रही है। और अब जो है वो इनके पास तक पहुंचने का, अभी भी उनके पास सीधे नहीं उनके ऊपर हमला हुआ है। जब भी उनके घर में रेड पड़ी है
तो ये कहा गया कि आपके यहाँ नहीं, हम आपके लड़के के यहाँ। इस बार भी आया तो आपके यहाँ नहीं, हम आपके लड़के से पूछताछ करेंगे। और गिरफ्तारी भी चैतन्य की हुई। तो इसलिए जो है ये कहा जा सकता है कि ईडी के असीमित अधिकार के कारण जो वो चाहे कुछ कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शंका का कारण जो है वो निराधार बिल्कुल नहीं है। शंका इसलिए हो रही है कि गौरी शंकर श्रीवास जी जवाब दीजिएगा, शंका का कारण निराधार नहीं है। देखिए, अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का ट्वीट आया है, राहुल गांधी जी का ट्वीट नहीं आया, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का ट्वीट नहीं आया। तो जिस तक कमीशन का पैसा पहुंचा है वो इनके पक्ष में खड़ा हुआ, जहां नहीं पहुंचा है वो नहीं खड़ा हुआ। राहुल गांधी जी का ट्वीट नहीं आना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ट्वीट नहीं आना बहुत बड़ा संकेत है इस बात को कि वास्तव में 5 साल भूपेश बघेल जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी का जो छत्तीसगढ़ में सर्वनाश हुआ है, कार्यकर्ताओं का जो हाशिए में जो डाला गया, अमरजीत जैसे कार्यकर्ता, मोहन मरकाम जैसे कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से जलील और बेइज्जत किया जाता था, ये उसी की परिणति है कि भ्रष्टाचार का पाप आज कहीं ना कहीं उनके परिवार के गिरेबान तक पहुंचा है। छत्तीसगढ़ महतारी का श्राप लगा है, कानून अपना कार्य करेगी, लेकिन बार बार ये विक्टिम कार्ड नहीं काम आएगा कि मैं पंजाब जा रहा था तो ईडी आ गई, मैं आज सदन में जा रहा था। भाई कानून अपना कार्य करेगी, हर चीज को उस एंगल से जोड़कर देखना, बचने का प्रयास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अमरजीत चावला जी, देखिए, जो हमारा ये है कि जो कार्रवाई करने का तरीका है वो तरीका ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये बेईमानी से ये पूर्वक कार्रवाई की गई है। ऑन प्रोसीडिंग, ऑन पेपर कहीं कोई सबूत नहीं है चेतन के खिलाफ। सिर्फ एक फरार अपराधी जिसके खिलाफ खुद नॉन बेलेबल वारंट है, उसकी बात को एक सबूत बनाते हुए उन्होंने गिरफ्तारी की। इसके खिलाफ अगर कुछ होता तो 10 मार्च को जब ईडी का छापा पड़ा था उसके बाद ही कोई ना कोई कार्रवाई होती, पर 10 मार्च से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मतलब कोई इनके खिलाफ सबूत नहीं था चैतन्य के। पर अब भूपेश बघेल जी के आक्रामक रवैया जो तमनार हसदेव को था, उसको देखते हुए इन्होंने एक रणनीति बनाई और एक फरार आदमी के बातों को, बयान को आधार बनाकर ये दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की। इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए हम 22 तारीख को आर्थिक नाकेबंदी भी करेंगे और जमीन की लड़ाई भी लड़ेंगे और न्यायालय पे हमको पूरा भरोसा है, हम न्यायालय की भी लड़ाई लड़ेंगे। और आप देखिएगा, साच को आंच नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी होगा।